नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे इंडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल सर्कल द्वारा हाल ही में घोषित लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDCE 2026 के बारे में। देखिए, विभागीय परीक्षाओं की जानकारी ना अक्सर थोड़ी उलझी हुई होती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। अगर आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले 2026 का प्रमोशन अवसर, फिर पात्रता और सेवा शर्तें, उसके बाद परीक्षा का स्वरूप, फिर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तिथियां और आखिर में जानेंगे कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, 2026 का प्रमोशन अवसर। तो सबसे बड़ा और अहम नंबर जो हमें ध्यान में रखना है वो है 85। जी हां, 2026 के वैकेंसी वर्ष के लिए कुल 85 संभावित रिक्तियों की घोषणा की गई है। सोचिए, ये 85 अलग अलग योग्य अधिकारियों के लिए क्लर्कियल कैडर में अपनी जगह पक्की करने यानी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने का एक बहुत ही शानदार मौका है। करियर में एक बड़ा जंप लेने का एकदम सही समय है। अब जरा इन 85 रिक्तियों के बंटवारे को समझते हैं। ये पूरा विभाजन वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पोस्ट ऑफिस के खाते में गया है, जहां पोस्टल असिस्टेंट के लिए 44 पद हैं। इसके ठीक बाद नंबर आता है रेलवे मेल सर्विस यानी RMS का। वहां सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 37 पद रखे गए हैं और बचे हुए 4 पद सर्कल और रीजनल ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट के लिए आरक्षित हैं। इस ब्रेकडाउन से ना आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने में काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम भाग की तरफ, पात्रता और सेवा शर्तें। आखिर कौन इस रेस में हिस्सा ले सकता है? कट ऑफ डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2026। इस तारीख के आधार पर उम्मीदवारों को 2 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A और कैटेगरी B। कैटेगरी A हमारा प्राइमरी पूल है, जिसमें वो अधिकारी आते हैं जिनकी 3 से 5 साल की नियमित सेवा पूरी हो चुकी है। और कैटेगरी B वो एक तरह का बैकअप पूल है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक की सर्विस को मिलाकर कुल 8 साल की सेवा होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक कैच है, कैटेगरी B वालों को मौका तभी मिलेगा जब कैटेगरी A में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाएंगे। है ना दिलचस्प? चलिए अब हमारे प्राइमरी पूल यानी कैटेगरी A की शर्तों को थोड़ा और डीप में समझते हैं। पे मैट्रिक्स के अलग अलग लेवल्स के हिसाब से सर्विस के साल तय किए गए हैं। अगर कोई अधिकारी लेवल 3 में काम कर रहा है तो उस पद पर उसकी कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। लेवल 2 वालों के लिए 5 साल की सर्विस मांगी गई है, जिसमें अच्छी बात यह है कि लेवल 1 की सर्विस को भी गिना जा सकता है। और जो लोग लेवल 1 में हैं उनके लिए सीधे सीधे 5 साल की नियमित सेवा होना बिल्कुल अनिवार्य है। पात्रता तो क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरे भाग पर, परीक्षा का स्वरूप, मतलब असली चुनौती क्या होगी? तो सिलेक्शन प्रोसेस असल में 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला और सबसे जरूरी स्टेज है पेपर 1। ये 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे उन्हें एक छोटा सा डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसे हम DST कहते हैं, वो देना होगा। ये बस 15 मिनट का होगा और 25 मार्क्स का होगा। पर सबसे अहम बात जो गार्ड बांध लेनी है वो ये कि DST सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आपकी मेरिट 100% पेपर 1 के परफॉर्मेंस पर ही बनेगी। और यहाँ एक बहुत बड़ी और सच्ची बताऊं तो बहुत ही राहत वाली खबर है। इस बार के भर्ती चक्र से स्थानीय भाषा की परीक्षा यानी पेपर 2 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एक पेपर का स्ट्रेस कम और आप अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुख्य पेपर की तैयारी पर लगा सकते हैं। ये तो एक रियल गेम चेंजर है। अब सिर्फ एग्जाम देना ही काफी नहीं है, रेस में टिके रहने के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे। पेपर 1 की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना एकदम मस्ट है। वहीं SC/ST के लिए यह लिमिट 33% रखी गई है। डेस्ट के लिए जनरल कैटेगरी को 75% और SC/ST को 60% स्कोर करना होगा। अच्छा, एक और जरूरी अपडेट, दृष्टिबाधित यानी विजुअली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों को डेस्ट देने से पूरी तरह छूट दी गई है। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पेपर 1 के इन 100 अहम अंकों को हासिल करने के लिए आखिर पढ़ना क्या-क्या है? चलिए सिलेबस का सस्पेंस भी खोल देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिलेबस द्विभाषी होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसे 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है।
पार्ट ए पूरी तरह से आपके डिपार्टमेंटल नॉलेज को टेस्ट करेगा। इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और 2, पोस्टल मैनुअल्स और आज के समय की आईटी मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी शब्दावली पूछी जाएगी। फिर आता है पार्ट बी, जहां जनरल अवेयरनेस, बेसिक अंकगणित और नॉन वर्बल रीजनिंग से जुड़े सवाल होंगे। देखा जाए तो ये काफी बैलेंस सिलेबस है, जो आपकी रूल बुक की नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग दोनों का टेस्ट लेगा। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे भाग का, महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा, क्योंकि टाइमिंग ही तो सब कुछ है। ये जो टाइमलाइन है ना, इसे तो कहीं नोट करके रख लीजिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन 11 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल डेट है वो है 29 मई 2026। इस दिन तक आपके आवेदन हर हाल में डिविजनल ऑफिस पहुंच जाने चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो लोग इस पड़ाव को पार कर लेंगे, उनका फाइनल इम्तिहान होगा 21 जून 2026 को। सुबह 10 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो अलार्म अभी से सेट कर लीजिए। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी भाग पर, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। यहां एक बात एकदम क्लियर कर दूं, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया 100% ऑफलाइन है। तो करना क्या है? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और एनेक्सर 1 फॉर्म डाउनलोड कीजिए। उसे बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से भरिए। उसमें कैडर और डिवीजन की प्राथमिकताएं एकदम साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि इसी से आपकी आगे की पोस्टिंग तय होगी। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी डिविजनल ऑफिस या कंट्रोलिंग यूनिट में डेडलाइन से पहले जमा करनी है। याद रखिएगा, फॉर्म भरने में की गई एक छोटी सी गलती भी आपके सुनहरे मौके पर पानी फेर सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया पोस्ट के अंदर अपने करियर को एक नई रफ्तार देने का ये एक बेहतरीन चांस है। अगर कोई भी नियमित अधिकारी वेस्ट बंगाल सर्कल में काम कर रहा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो उसे यह मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और सही टाइम पर ऑफलाइन फॉर्म जमा करके इस प्रमोशन को पक्का किया जा सकता है। तो बस जुड़ जाइए तैयारी में। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।